हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश और आज के समय में हम दोस्तों बात करने वाले हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस जॉब प्रोफाइल के बारे में मिल पाएंगी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक लेवल पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब क्या होता है, इसमें क्या काम होता है, इस जॉब को कौन-कौन कर सकता है, इस जॉब को कौन अप्लाई कर सकता है, इस जॉब में मतलब कितना आप कमा सकते हैं, आपको सैलरी कितनी होगी और बाकी कौन-कौन से सोर्सेस है जिससे आप कमा सकते हैं। और ये जो भी जॉब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का और एमआर का जो भी जॉब है, वो किन लोगों के लिए सूटेबल है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना मत भूलना। सबसे पहले जो भी हमारा पॉइंट है उस पर आते हैं कि ये जॉब क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या काम होता है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। सबसे पहले जानते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप अलग अलग नाम से जानते हैं, मतलब एमआर बोलते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, साइंटिफिक सेल्स ऑफिसर बोलते हैं, टेरिटरी मैनेजर बोलते हैं। हर एक कंपनी में अपने अलग अलग टर्म्स है जिससे जो कि यूज किए जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब उस पोस्ट के लिए। एक कंपनी वाइज अलग अलग नाम दिया जाता है पर काम तो सेम ही है। जो भी बेसिक जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कौन होता है इसके बारे में बात करते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है कि जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ और मतलब आप समझो, मतलब मेरा खुद के एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि आप समझो कि मैं सन फार्मा का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा क्या और मैं कौन हूँ, मेरा एक जो भी एक्स वाई जेड एरिया है, मतलब जो भी एक तय किया हुआ उस कंपनी ने एरिया एरिया है, उस एरिया का मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वहाँ पर मेरा क्या काम है, उस एरिया में मैं उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मतलब सन फार्मा का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्योंकि मैं सन फार्मा मतलब उस एरिया में कौन रहा, वो मैं खुद रहा। मतलब वहाँ पर उस मेरे कंपनी को, मतलब सन फार्मा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा क्या क्या होता है वहाँ पर, मतलब जो भी एक्स वाई जेड मेरी कंपनी ने 100 डॉक्टर्स की, 150 डॉक्टर्स की या 200 डॉक्टर्स की, इट डिफर्स, मतलब एक 100 डॉक्टर से लेकर मतलब एक 200 डॉक्टर तक की एक लिस्ट होती है, डॉक्टर लिस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में। उन डॉक्टर्स को मिलना होता है, जाकर वहाँ पर मिलना होता है। ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है और मेरा काम है जैसे कि एज ए सन फार्मा का एएमआर होने के, अगर मैं एएमआर हूँ उस कंपनी का, मतलब वो उस कंपनी में अगर मेरे को एरिया दिया है तो वहाँ पर उस जो भी पर्टिकुलर 100 या 150 200 डॉक्टर्स है, ये उन डॉक्टर्स को मुझे क्या होता है, मिलना होता है। अभी उनको मिलकर मैं करूँगा क्या? वहाँ पर मतलब पर्टिकुलर एरिया के उस डॉक्टर्स को मेरे को मतलब महीने में 1 या 2 बार या 3 बार मिलना होता है। वो भी अगर 100 डॉक्टर या 150 डॉक्टर है, जो भी वो नंबर कंपनी दिया होता है, वो नंबर्स के डॉक्टर्स मतलब। और उन डॉक्टर्स को जाकर मिलकर क्या करना होता है कि कंपनी ने मुझे पर्टिकुलर कुछ ब्रांड्स दिए होते हैं, मतलब अगर बात करें एक्स वाई जेड मेरे 5 10 या 2 1 डिपेंड्स कंपनी ने कितने ब्रांड्स दिए आपके पास। उतने ब्रांड्स को क्या करना है वहाँ पर उन डॉक्टर्स के को मतलब उनकी मीटिंग के लिए परमिशन लेनी है और वहाँ पर क्या है, उनके उनके पास जाना है और उनको आपके मतलब जो भी ब्रांड्स है कंपनी ने बताए हुए, वो उन डॉक्टर्स को डिटेल करनी है कि मतलब मेरा सर एक्स वाई जेड ब्रांड है और ब्रांड को आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं, यूज़ बताने हैं और उसके प्राइस बताने हैं और उसको आपको कन्विंस करना है डॉक्टर्स को। सबसे मेन काम क्या है, उनको कन्विंस करना है कि वो जो भी एक्स वाई जेड आपका ब्रांड है, उसको डॉक्टर्स आप आपके पेशेंट को दीजिए, प्रिस्क्राइब कीजिए। सबसे मेन मतलब शॉर्ट में बताया जाता है कि टू कन्विंस टू डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब अवर कंपनी ब्रांड, ये होता है एमआर का रोल। वहाँ पर डॉक्टर को मिलकर आपको क्या करना करना होता है, उस जो भी आपकी कंपनी का ब्रांड है, जो कंपनी ने आपको दिया है प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर एरिया में, तो उन सभी डॉक्टर्स को मिलकर आपको सेम काम करना है, हर जगह पर जाना है, उस डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करनी है हर बार कि सर मेरा जो भी एक्स वाई जेड ब्रांड है, वो प्रिस्क्राइब कीजिए, आपको इस तरह से आपके पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा या इसकी प्राइस इतनी है, ये अवेलेबल है। जब आप डॉक्टर को कन्विंस करते हैं कि या डॉक्टर जब आपका ब्रांड आप बार-बार मिलते रहते हैं, मतलब महीने में 1 बार, 2 बार, हर महीने में जाकर उनको मिलते रहते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि सर मेरा ये ब्रांड लिखिए। और जब आपके मेहनत की वजह से या आपके कन्विंसिंग स्किल की वजह से या आपके अच्छे ब्रांड की वजह से वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, या प्रिस्क्राइब करने वाली होती है, तो आपका दूसरा क्या काम होता है कि वो पास वाले जो भी केमिस्ट है और मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर आपका वो जो भी ब्रांड सर और डॉक्टर लिखने वाले हैं, वो आपको क्या करना है, वहाँ पर अवेलेबल करना है। अवेलेबल वो कहाँ से होगा? उन आपको सिर्फ़ एक ही काम करना है, उनको जाकर मिलना है
और बताना है कि हमारे जो भी डॉक्टर है और आपके पास के जो भी डॉक्टर है, उन्होंने इस ब्रांड के लिए कमिटमेंट दी है, उन्होंने प्रिस्क्राइब करने के लिए चालू कर दिया है। आप ये जो भी मेरा XYZ ब्रांड है वो अवेलेबल कीजिए। और अगर अगर एग्जांपल के लिए पैरासिटामोल आपने उनको कन्विंस किया है कि मेरा जो भी पैरासिटामोल का या डोलो, अगर बात करूँ मैं डोलो को प्रमोट कर रहा हूँ, तो सर ने डोलो लिखने के लिए स्टार्ट कर दिया है, आप डोलो अवेलेबल कीजिए। और अवेलेबल किस तरह से वो करेंगे, आप जब उनको बताएँगे और आपको आपको मालूम होगी कि आपकी कंपनी के कौन से स्टॉकिस्ट है और कौन से स्टॉकिस्ट पर आपके ब्रांड अवेलेबल है। उनके नाम उनको जाकर आप बताएँगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर ब्रांड्स अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर कीजिए। सो एक्चुअली आपका ये भी काम होता है उसके साथ कि जो भी स्टॉकिस्ट है वहाँ पर भी अवेलेबिलिटी मेंटेन करना है, देखना, ये आपका काम होता है। वहाँ पर आपको क्या करना है कि कितने मतलब कितना स्टॉक आपके आस-पास के एरिया के स्टॉकिस्ट के पास है आपके ब्रांड का, वो चेक करना, उनसे बात करना। उनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन रहता है ये। और वहाँ पर अवेलेबल कहाँ से करते हैं आप, अपने कंपनी के डेपो से। तो ये और जब ये किस तरह, जैसे केमिस्ट की जगह पर आप केमिस्ट के पास जाकर बोलते हैं स्टॉकिस्ट के पास ऑर्डर डालिए, वैसे आप स्टॉकिस्ट के पास भी जाते हैं और वहाँ पर स्टॉकिस्ट से बोलते हैं कि मतलब ये जो भी ब्रांड है अवेलेबल कीजिए पर्टिकुलर। और आपके सिलेक्टेड स्टॉकिस्ट ही होते हैं, उनको उन्हीं स्टॉकिस्ट को आपको मिलना होता है, वहीं पर आपके अवेलेबल होते हैं। तो उन स्टॉकिस्ट आप उनको मिलते हैं और आप क्या बोलते हैं कि सर ये जो भी ब्रांड है, ये मतलब जिसका सेल हो रहा है, तो आप मंथ एंड में जाकर उनसे बोलते हैं कि इसको ऑर्डर डालें, या ऑटोमेटिकली वो डाल देते हैं बहुत जगह पर। वो कहाँ पर ऑर्डर डालते हैं, कंपनी का जो भी डेपो है वहाँ पर वो ऑर्डर डाल देते हैं। डेपो से माल स्टॉकिस्ट के पास आता है, स्टॉकिस्ट के इस मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है। तो आपका सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि बिज़नेस जनरेट करना आपके ब्रांड का। और वो किस तरह से जनरेट होगा, जैसे आप बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर आप कन्विंस करेंगे उनको कि आपका ब्रांड लिखिए, उनके प्रिस्क्रिप्शन में जाएँगा, वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर पर जाएगा। तो मेडिकल स्टोर वाला वो क्या करेगा, अगर प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो मतलब उसको ब्रांड बेचना है ना, तो पर्टिकुलर ब्रांड जो अवेलेबल करेगा। जैसे मतलब इस तरह के मतलब एक चेन चल रही थी। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब करने के बाद वो केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट ने ऑर्डर डाला और उस जो भी पर्टिकुलर पेशेंट है उनको अवेलेबल करके दे दिया, उनको सेल किया। जैसे आपके डॉक्टर मैक्सिमम डॉक्टर बहुत सारे अलग ब्रांड आपके लिखेंगे और जैसे ब्रांड लिखने के बाद क्या होने वाला है, आपका सेल होने वाला है। सेल किस तरह से होगा, जैसे वो प्रिस्क्रिप्शन जाएगा मेडिकल स्टोर वाले के पास, मेडिकल स्टोर वाला अवेलेबल करेगा स्टॉकिस्ट से और स्टॉकिस्ट अवेलेबल करेगा आपके कंपनी के डेपो से। तो आपका सबसे मेन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना, डॉक्टर को कन्विंस करना और आपको जो ब्रांड की अवेलेबिलिटी है वो स्टॉकिस्ट के पास और केमिस्ट के पास करवाना। तो एक बेसिक आपका मैंने आपको बता दिया कि आपको काम क्या है। सिंपल आपको सेल जनरेट करना है आपके ब्रांड का, आपके एरिया में से। और वो किस तरह से करेंगे, सिंपल डॉक्टर को कन्विंस करने से, आपके जो भी ब्रांड है उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए। सो एक बेसिक काम होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, और आप एमआर भी कह सकते हैं, टेरिटरी मैनेजर भी कह सकते हैं। आई होप आपको एक आइडिया आ गई होगी, एक बेसिक आइडिया है इस काम के बारे में होगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि किस तरह से एक्चुअल में काम होता है वो डिटेल में। तो आपको एक शॉर्ट में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अभी एक नेक्स्ट बात बताते हैं कि जो भी काम है, वो मतलब काम के बारे में हमने जान लिया। और इसको मतलब कौन एक एमआर कौन होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि ये जॉब कौन-कौन कर सकता है या कौन इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब को अप्लाई कोई भी जो भी साइंस बैकग्राउंड से मतलब ग्रेजुएटेड है, या डी फार्म है, बी फार्म है, एम फार्म है, एमएससी है। सो ये जो भी सभी स्टूडेंट्स है, मतलब ये जो भी जिनका कंप्लीट है, वो इस जॉब को कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी आर्ट बैकग्राउंड के लोग कर नहीं सकते, पर अभी एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, तो बहुत सारी कंपनियाँ साइंस बैकग्राउंड को ही प्रेफ़र करती है, अच्छी या और बड़ी कंपनियाँ। और जिनको करना है या आर्ट बैकग्राउंड से, तो उनको भी चांसेस मिल जाते हैं अगर आपके पास अच्छे स्किल है, आप इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। पर आपको एक बड़ी कंपनी मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। आपको एक छोटी कंपनी में अभी जॉब मिल सकता है। पहले बहुत सारे लोगों को मिल जाता था, तब इतने साइंस से ग्रेजुएटेड लोग नहीं होते थे, पर अभी ऑलरेडी बहुत सारे डी फार्म है, बी फार्म है। सो कंपनी थोड़ा मतलब क्राइटेरिया लगा देती है कि अभी सिर्फ साइंस बैकग्राउंड ही चाहिए। पर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चांसेस है, अगर आप मतलब अपनी थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ी ठीक कर पाए, आपके पास थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल हो, इंटरव्यू को आप क्लियर कर पाए, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। एक छोटी कंपनी से आप शुरुआत कर सकते हैं, जो भी पीसीडी कंपनी होती है और जो नई कंपनियाँ होती हैं, वो चांस दे सकती है वहाँ पर। सो और एक अप्लाई कौन कर सकता है, और इस जो भी अप्लाई कौन कर सकता है, किस तरह से आप एमआर बन सकते हैं, आपको जॉब कहाँ से मिलेगा,
वैकेंसीज़ कैसे मिलेगी, इंटरव्यू पैटर्न कितने इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। मतलब फ्रेशर्स जो भी स्पेशली अभी फ्रेशर लोग ही इस वीडियो को देखेंगे, तो इस फ्रेशर के लिए क्या कौन-कौन से चैलेंजेस है जॉब मिलने के लिए, या उनको किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी इस जॉब को करने के लिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आपको एक बेसिक आइडिया तो आ गई कि कौन-कौन इसको जॉब मतलब इसको मतलब कर सकता है। सो अगर अभी तीसरी बात आते है सबसे इम्पोर्टेंट, आप यहाँ पर कितना कमा सकते हैं, मतलब आपकी सैलरी कितनी होगी। तो एक एवरेज बताता हूँ कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग कंपनियाँ अलग-अलग कंपनी में एक स्टार्टिंग में अलग-अलग सैलरी होती है हर कंपनी की। पर एक एवरेज बता देता हूँ आपको, अगर 12,000 से लेकर 16-17,000 तक या 18,000 तक या 20,000, मतलब 18,000 तक भी पकड़ सकते हैं। कुछ एमएनसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती है उसमें ज़्यादा भी होती है। पर हम कम से कम पकड़ लेते हैं कि 12 से लेकर 18,000 तक को आपको एक बेसिक सैलरी मिल सकती है। सो बेसिक सैलरी बोल रहा हूँ। और आगे अगर बात करते हैं बेसिक सैलरी बोला, और एडिशनल यहाँ पर क्या होता है, अलाउंसेस होते हैं, क्योंकि आपको बहुत घूमना पड़ता है, एक अलग-अलग जगह पर जाना, अपने एरिया में रोज़ मतलब आपको मतलब ट्रैवल करना पड़ता है। और इतने सारे डॉक्टर्स हैं, अलग-अलग उनकी ओपीडीज़ होगी, क्लिनिक होगी, हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं, उनकी वहाँ पर वो जगह होगी। वहाँ पर जाने के लिए आपको मतलब थोड़ा खर्चा भी बहुत होता है, मतलब पेट्रोल का खर्चा होगा या दिन भर खाने का खर्चा होगा। इसलिए जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाले जो भी सभी लोग हैं, उनको अलाउंसेस अलग से होते हैं, मतलब आपकी एक बेसिक सैलरी 12 से 18 तक मिल जाएगी। और एवरेज आप पकड़ लो, अगर फ्रेशर है तो 12 से 15,000 तक, 14,000 तक आपको स्टार्टिंग में मिल जाते हैं किसी कंपनी में। तो एडिशनल अभी अलाउंसेस कितने होते हैं, अलाउंसेस अगर बात करें 200 से लेकर 350 तक का अलाउंस होता है। तो एक ₹250 पर डे का अलाउंस होता है, एवरेज एवरेज बात करें तो। कम थोड़ा 200 तक हो सकता है या 300 तक भी हो जाता है, 300 के आगे भी होता है कुछ कंपनी का। तो एक एवरेज बताएगा ₹250 आप पकड़ लो। तो मतलब अगर आपके 12,000 से 18,000 तक के बीच में आपकी एक सैलरी हो सकती है एज़ अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में। और आपके जो अलाउंस मिलेगा हर डेली का, वो भी अलग से आता है। वो आपका बन सकता है मतलब 7,000 से लेकर 15-16,000, 17,000 तक भी बनता है कुछ लोगों को। आपके एरिया पे डिपेंड है, जितना बड़ा एरिया है उतना ज़्यादा अलाउंस कंपनी के अलाउंसेस पर भी डिपेंड है। सो एवरेज पकड़ लेते हैं हम, ₹8,000 पकड़ लेते हैं। मतलब 8,000 से 9,000 का मैक्सिमम लोगों को होता है, एक 10,000 तक हो जाता है अलाउंसेस। मतलब 12,000, अगर 12,000 पकड़ा जाए हमारा मतलब मिनिमम सैलरी, और मिनिमम का आपका ₹8,000 अलाउंस पकड़ लीजिए। 18 से ₹20,000 तक आपको महीने के यहाँ तक मिलते हैं। सो एडिशनली इसमें पीएफ होता है, तो पीएफ क्या होता है उसके बारे में आपको नहीं मालूम तो अलग वीडियो में बताऊँगा। पीएफ होता है, आपके फैमिली का इंश्योरेंस भी मिलता है। 99% कंपनियों में पीएफ और इंश्योरेंस होता ही होता है। सो ये दोनों चीज़ें तो होती ही होती है। तो वो जो नई और छोटी कंपनियाँ होती है उसमें चांसेस कम है इंश्योरेंस और पीएफ का, पर मैक्सिमम कंपनियों में होते ही पीएफ और इंश्योरेंस। आपकी फैमिली का और आपका इंश्योरेंस होता है कंपनी की तरफ से। उसके एडिशनली इंसेंटिव जो जो कि मतलब इस फील्ड में सबसे ज़्यादा कमाने का जो भी मौका होता है वो इंसेंटिव से होता है। तो मैक्सिमम अभी 80% कंपनियाँ पकड़ लिया तो उन कंपनियों में इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। अगर मैक्सिमम 90% भी पकड़ सकते हैं। हर कंपनी में इंसेंटिव है, पर हर जगह पर वो इतना इंसेंटिव कमा पाते हैं या नहीं पाते, उस पर डिपेंड है। पर हम पकड़ सकते हैं कि 40, 50, 60 तक का मतलब जो भी कंपनियों के है, उनके बहुत सारे हमारे इंसेंटिव काम आती है। मतलब आपके सैलरी अलाउंसेस से छोड़कर अलग से आपको इंसेंटिव मिलता है। आपका जो भी टारगेट दिया होता है, इतना सेल अगर आप करते हो या आपकी टीम करती है, तो आपको मतलब 3 क्वार्टर, अगर वो बोले कि 3 महीने का क्वार्टर होता है, उसमें अगर आपने कंप्लीट किया है तो बहुत सारे लोगों को 20,000 से लेकर 1-1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलता है, 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलता है। सो और या ईयरली भी इंसेंटिव होते हैं कुछ लोगों को, वो भी अच्छे इंसेंटिव्स कमा पाते हैं। तो सैलरी में इंसेंटिव स्ट्रक्चर और जो भी है, वो कंपनी टू कंपनी, डिवीज़न टू डिवीज़न चेंज होता रहता है। सो एक इंसेंटिव को हम पकड़ेंगे ही नहीं, आप अगर बेसिक सैलरी और अलाउंसेस पकड़ सकते हैं, फिक्स या इंसेंटिव का डिपेंड्स है किस किस कंपनी में और किस कंपनी के डिवीज़न में आप काम कर रहे हो उस पर। इस पर इंसेंटिव और सैलरी स्ट्रक्चर पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सो अब एक बेसिक इस वीडियो में एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो अगर अब बात करते सैलरी के बाद, अगर अब बात करते कि ये जॉब किसके लिए सूटेबल रहेगा और कौन इस जॉब को बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा, कर सकता है। सो आपके पास वैसे कौन से स्किल्स होने चाहिए इस जॉब को एन्जॉय करने के लिए या इस जॉब को करने के लिए? सो अगर बात की जाए तो ऐसे कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप सीखने के अगर आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो जल्दी, या आपको कॉन्फिडेंस है खुद पर कि मैं कोई भी एक नई चीज़ सीख सकता हूँ, तो ऐसा हर एक कोई की इस जॉब को कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ है सीखने के लिए।
तो जिससे कि आप बहुत डेवलप होते हैं। पर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं उसको कैप्चर करने के लिए, सीखने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए या आपकी इच्छा होनी चाहिए उसको सीखने के लिए। तो ऐसा हर कोई कर सकता है। पर अगर कुछ जो भी बेनिफिट है, जो कि कुछ पॉजिटिव साइड है किसी के पर्सनैलिटी की, तो वो पॉजिटिव साइड ये होनी चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल या थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज पर आपको थोड़ी-सी कमांड होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल तो हर किसी के पास होते नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, वो कुछ लोगों के पास होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, पर डेवलप भी हो जा सकते हैं यहाँ पर आप आने के बाद। पर जिसके पास ऑलरेडी है, तो उसको मतलब थोड़ा कन्वीनिएंट रहता है और अच्छा लगता है। और जिस लोगों को लोगों में घुलना-मिलना, सब लोगों के साथ बात करना, हर हर टाइम मतलब हर हर टाइम आपको मतलब अलग-अलग लोग से मिलना, उनसे बातें करना, तो ये जो भी लोगों को पसंद है, घूमना मतलब ट्रैवलिंग करना, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो मतलब मज़ा मतलब उसको एन्जॉय कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब को, इसी जॉब को। और जिन लोगों को मतलब थोड़ी-सी प्रेशर हैंडलिंग की जो भी कैपेसिटी होती है, मतलब तो थोड़ा प्रेशर तो सेल्स का जॉब है तो प्रेशर होना ही होना है, कभी ना कभी आज ना कल। तो उसको जो मतलब बियर करने की उस प्रेशर को हैंडल करने की जिसके पास कैपेसिटी होती है, उनके लिए भी एक जॉब बहुत सही रहता है और जिससे कि वो यहाँ पर अच्छे कमाई कर सकती है या ग्रोथ भी ले सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि ये जो भी स्किल्स किसी के पास नहीं है तो नहीं कर पाएगा। डेफ़िनिटली कर पाएगा तो उसकी इच्छा है तो यहाँ आने के बाद वो 3-6 महीने तक 8 महीने में वो तो अच्छे तरह से ट्रेन हो जाएगा और इस फ़ील्ड में उसको मतलब अच्छा कर पाएगा। पर ये कुछ पॉइंट है जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल हो या क कन्विंसिंग पावर हो, या प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी हो, ये सभी चीज़ें होती हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा कन्वीनिएंट रहता है या अच्छा रहता है। वो अच्छे से मतलब जल्दी से इस फ़ील्ड में मतलब मैच हो जाते हैं और इसमें ग्रो करने के लिए चालू करते हैं और एन्जॉय करते हैं। और इसके साथ मतलब एडिशनली कौन-सी बात है कि मतलब आपके पास तो सभी स्किल्स है पर आप यहाँ पर कमा भी सकते हैं। पर आपको मतलब ये जॉब में बहुत बार मतलब थोड़ा प्रेशर या इरिटेशन हो सकता है, हेक्टिक हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से जाने के लिए, गुज़रने के लिए या पॉज़िटिव माइंडसेट्स को इसको हैंडल करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और इसको बहुत लोगों के पास नहीं भी होती है, बाद में आने के बाद इस फील्ड में आने के बाद वो डेवलप हो जाते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं, अगर आप कमाना चाहते हैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको बड़ा ज़्यादा कुछ मास्टर करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक डिप्लोमा डी फार्मेसी के बाद भी फार्मेसी के बाद आप बहुत जल्दी कमाना चालू कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात एडिशनल बता सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक महीने की मिनिमम सैलरी बताई है आपको। यहाँ पर अगर आप अच्छा काम करते हो तो उसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी सैलरी मतलब लाखों रुपए में भी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक उनकी सैलरी से उससे भी बहुत ज़्यादा है। मैंने मिनिमम लेवल पर बोला है, इतना आप कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे ग्रोथ के चांसेस है। अगर आप में इच्छा है कि आप इस फील्ड में आपको काम करना है, तो आप ज़रूर बहुत अच्छा कर सकते हो। आपके मन में कुछ भी अगर इस फील्ड के बारे में सवाल होगी, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि जिससे कि मैं आपको आंसर दे पाऊँ। और ऑलरेडी सभी जो भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं अभी इस वीडियो में, उन सभी पॉइंट्स में हम क्या करने वाले हैं एडिशनली कि उस जो भी सभी पॉइंट हैं उसमें एक-एक पॉइंट पर हम डिटेल में वीडियो बनाएँगे कि आप किस मतलब एक्चुअली किस तरह से काम होता है, पूरे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद मतलब एक जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बाद सैलरी किस तरह से मिलती है, इस मतलब हाउ टू बिकम हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप किस तरह से बन सकते हैं, इंटरव्यू किस तरह से होते हैं, या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं, बड़ी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन-सी कंपनी में आपको जॉब करने में मतलब बेनिफिट्स रहेंगे। ये सभी जो भी पॉइंट्स हैं हम कवर करेंगे। उसके बाद यही सभी जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी हमने कवर किए 4-5 उन्हीं पॉइंट पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको एक-एक चीज़ क्लियर होती जाएँगी। अभी आपके मन में क्या कन्फ्यूजन है और आप इंटरेस्टेड है क्या इस के बारे में जानने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जिससे कि मुझे भी लगे, अब मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने देखा है, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और खुशी मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।